हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर साल नीट पीजी एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज बनाता है। डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर नीट पीजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है, एमडी एमएस बेटर है या डीएनबी, और डिप्लोमा कहाँ फिट होता है। क्या डिप्लोमा के बाद स्कोप कम हो जाता है, क्या प्राइवेट प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और कब डिप्लोमा लेना एक्चुअली फ़ायदेमंद होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये पूरा मैट्रिक्स को। डिप्लोमा कब लेना चाहिए? सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सिनेरियो, अगर आपको अपनी ड्रीम ब्रांच चाहिए, एग्जाम्पल लो आपको रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, एनेस्थेशिया या पीडियाट्रिक्स पसंद है, हो सकता है रैंक कम होने की वजह से एमडी एमएस या डीएनबी सीट्स मिस हो जाए, लेकिन उसी ब्रांच का डिप्लोमा आपको मिल रहा है। अगर ब्रांच प्रायोरिटी है और कोर्स सेकेंडरी, तो डिप्लोमा एक सेफ और लॉजिकल चॉइस बन सकता है आपके लिए। दूसरा सिनेरियो है ड्रॉप ईयर अवॉइड करना। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक और साल ड्रॉप लेकर रैंक इम्प्रूव करेंगे, लेकिन हर साल कंपटीशन और कट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप एक साल वेस्ट नहीं करना चाहते और जल्दी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, डिप्लोमा आपको फास्ट ट्रैक रूट प्रोवाइड करता है। तीसरा, प्राइवेट प्रैक्टिस का प्लान। यहाँ सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स का, डिप्लोमा के बाद क्या मैं रिपोर्ट साइन कर सकता हूँ, क्या इंटरवेंशंस अलाउड है? जवाब है हाँ, बिल्कुल अलाउड है। चाहे रेडियोलॉजी हो, एनेस्थेशिया हो या गायनेकोलॉजी हो, डिप्लोमा का डॉक्टर्स को भी लीगल और प्रैक्टिकल राइट्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब अगर आप फ्यूचर में अपना सेटअप खोलना चाहते हो तो डिप्लोमा आपको रोकता नहीं है। और एक और पॉइंट, अगर आप अर्ली सेटलमेंट चाहते हो, एमडीएमएस 3 साल का है, डिप्लोमा 2 साल का है, मतलब आप 1 साल पहले ही मार्केट में आ जाओगे और एक्सपीरियंस भी गेन कर लोगे। फिर हम बात करेंगे कि डिप्लोमा के टाइप्स और उनकी वैल्यूज़ क्या है। तो गाइस, आप बात करते हैं डिप्लोमा के टाइप्स की। फर्स्ट है एनबीए डिप्लोमा। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसको बाद में डीएनबी में अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास एक फ्यूचर पाथवे खुला रहता है। एनबीए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन अच्छी मिलती है और आपको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। स्टेट डिप्लोमा, ये स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं। इनकी रिकॉग्निशन थोड़ी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। एग्जाम्पल, कुछ स्टेट्स में स्टेट डिप्लोमा को गवर्नमेंट जॉब और टीचिंग में प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर एमडीएमएस या डीएनबी ज़्यादा ऊपर रैंक होते हैं। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस और रूटीन मेडिकल करियर में ये इक्वली काम करता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, रैंकिंग के हिसाब से एमडीएमएस को ज़्यादा माना जाता है डीएनबी से, एंड डीएनबी को ज़्यादा माना जाता है डिप्लोमा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिप्लोमा डॉक्टर्स कम होते हैं। प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर पेशेंट्स को डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल और प्रैक्टिस मैटर करती है। फिर बात करते हैं कब अवॉइड करें डिप्लोमा। तो गाइस, अब इम्पॉर्टेंट बात, डिप्लोमा हर स्टूडेंट्स के लिए सही चॉइस नहीं है। आपको डिप्लोमा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एकेडमिक्स और टीचिंग में जाना है। कॉलेज में फैकल्टी पोस्ट के लिए एमडीएमएस और डीएनबी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। डिप्लोमा वालों के चांसेस यहाँ लिमिटेड हो जाते हैं। आप फ्यूचर में सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हो, डिप्लोमा के बाद सुपर स्पेशलिटी ऑप्शंस लिमिटेड या ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं। अगर आपको डीएम एमसीएच का सपना है तो डिप्लोमा बेस्ट रूट नहीं है। आपके पास पेशेंस और कॉन्फिडेंस है कि अगले अटेम्प्ट में आप बेटर रैंक ला सकते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और डेडिकेशन पे भरोसा है तो 1 साल रुककर एमडीएमएस ट्राई करना आपके लिए वर्थ इट होगा। फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन और प्रैक्टिकल एडवाइस के बारे में। तो दोस्तों, शॉर्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर ब्रांच ही सबसे इम्पोर्टेंट है और सीट अभी मिल रही है, डिप्लोमा लो। अगर आपको जल्दी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, डिप्लोमा ले लो। अगर एकेडमिक्स से सुपर स्पेशलिटी टारगेट है तो डिप्लोमा अवॉइड करो। फाइनली डिसीजन आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती है। ब्रांच प्रैक्टिस, एकेडमिक्स या लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, हर स्टूडेंट के लिए एक ही आंसर नहीं है। उम्मीद है कि आपको अब डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो काउंसलिंग के टाइम कंफ्यूज्ड है। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऑथेंटिक मेडिकल करियर गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, आपके एमबीबीएस के सपने को पूरा कैसे करें। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे नीट में स्कोर कम आया हो या आप कंफ्यूज हो कौन सा कोटा अप्लाई करें, हम आपके साथ हैं। एडमिशन के पहले स्टेप से लेकर फाइनल सीट तक, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक, कॉलेज चॉइस, फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ। और हाँ, आपके बजट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस भी हम सजेस्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे काउंसलर से ऑफलाइन मिलकर भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, 1-on-1 पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिसेस अवेलेबल है कोलकाता, नोएडा, लखनऊ में, एंड वहाँ पे हमारे जो एक्सपीरियंस मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट्स हैं वो आपको जेन्युइन, सेफ और ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बिना किसी हिडन चार्जेस के, बिना कोई एजेंट के झंझट के। हर स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। काउंसलिंग राउंड्स, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ्स, कैटेगरी सीज, डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा भी। इसलिए हम यहाँ हैं ताकि आप अपना सपना रुके नहीं बल्कि सही गाइडेंस के साथ पूरा हो। आज ही कांटेक्ट कीजिए और अपना एमबीबीएस जर्नी हमारे साथ स्ट्रेस फ्री बनाइए। हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, करियर बनाने में भी मदद करते हैं। भरोसा रखिए, सही गाइडेंस, सही कॉलेज, सही फ्यूचर। मिलते हैं काउंसलिंग टेबल के उस पहले कदम पे जहाँ से आपका डॉक्टर बनने का रास्ता शुरू